तो इस बच्चे का नाम कॉलिन है और कॉलिन एक किशोर है और वह लैंगिक भी है। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उसे लगता है कि उसे अपने पिता को बताना चाहिए, जिन्हें हम बस पापा कहेंगे, और वे ओक्लाहोमा में रहते हैं और पापा के कुछ बहुत ही पिछड़े विचार हैं। तो कॉलिन जानता है कि उसका पापा इस खबर को अच्छे से नहीं लेगा। फिर भी कॉलिन अपने पापा को बताता है और पिताजी जाहिर है इसे अच्छी तरह से नहीं लेते। वह अपने समलैंगिक बेटे को सहन नहीं कर सकता, तो वह कॉलिन को सजा देने का फैसला करता है और वह उसे स्कूल जाने से रोक देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉलिन को स्कूल बहुत पसंद है। तो उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं है और वह अपने ही घर में एक कैदी बन जाता है। पापा उसे घर से बाहर नहीं जाने देते या दोस्तों से मिलने नहीं देते, और उसके माता पिता तलाकशुदा हैं और उसे अपनी माँ से फोन पर बात करने की भी मुश्किल से अनुमति मिलती है। और तो यह भयानक सजा कई सालों तक चलती है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, कॉलिन का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह अपने पापा से सच में नफरत करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन कॉलिन 15 साल का है और वह और पापा उनकी एक बहुत ही बुरी बहस हो जाती है और यह गर्म हो जाता है, जैसे सच में गर्म, और यह शारीरिक और हिंसक हो जाता है। और फिर कथित तौर पर पापा एक चाकू उठाते हैं और वह कॉलिन का पीछा करने लगते हैं। तो फिर कॉलिन वह एक और कमरे में भागता है और वह एक राइफल उठाता है, और जब उसका पापा चाकू के साथ उसकी ओर झपटता है, कॉलिन ट्रिगर दबा देता है और वह अपने पापा की जान ले लेता है। और फिर वह 911 पे कॉल करता है, और जब पुलिस आती है तो वे उससे पूछताछ करते हैं और वह कहता है कि उसने अपने पापा को आत्मरक्षा में गोली मारी। लेकिन फिर भी वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर पहले डिग्री के हत्या का आरोप लगाते हैं। हालांकि जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो वे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पाते कि यह पहले डिग्री की हत्या थी और आत्मरक्षा नहीं। तो अंततः कॉलिन के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाते हैं और वह एक जद आदमी है। तो फिर कॉलिन ओक्लाहोमा से फ्लोरिडा चला जाता है और वहां वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है, जिसे हम बस माँ कहेंगे। और चीजें उसके और माँ के साथ ठीक लग रही हैं। जैसे यहाँ उनकी एक साथ की फोटो है और वे सब खुश और ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन अपने पापा के साथ इतने सालों की अलगाव और दुर्व्यवहार के बाद, और इस तथ्य के साथ कि उसने अपने पापा की जान ले ली, कॉलिन की मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर है। तो माँ वह इस बारे में चिंतित है और वह उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए ले जाती है और वे उसे मनोचिकित्सा अस्पताल में लगभग 8 दिनों तक रखते हैं। और अंत में उन्हें PTSD और एक व्यक्तित्व विकार का निदान होता है। और जैसे ही कॉलिन को रिहा किया जा रहा है, किसी कारणवश वह स्टाफ को बताता है, अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं अपनी जान ले लूंगा, या शायद मैं अपनी माँ की जान ले लूंगा। और स्टाफ ऐसा है, ठीक है दोस्त, हमें तुम्हें यहाँ और लंबे समय तक रखना होगा। और इसलिए वे उसे वहां कई और महीनों तक रखते हैं। और फिर आखिरकार